अस्सलामुअलैकुम। आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। आज का सबक बेहद दिलचस्प है और ख़ास है। आज का जो मौजू है वो है तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। तंदुरुस्ती और ग़िज़ा दरअसल हिंदी की अगर बात करें शब्द में तो स्वास्थ्य और भोजन, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए और इसको इंग्लिश में फिटनेस एंड फूड बोला जाता है। फिटनेस हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान का ज़िंदगी गुजर बसर करना इसी पे मैसर होता है और हम सभी जानते हैं कि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से जानवरों, परिंदों और दीगर मखलूक को ज़िंदा रहने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा यानी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और मेरी आपसे एक अपील गुजारिश ये है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर इस वीडियो को चूंकि लाइव आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो के मुतालिक जो बातें हम जानेंगे उसमें जो खास है, मैंने आपको बताया क्लास 3 सबक 7 तंदुरुस्ती और ग़िज़ा, फिटनेस एंड फूड के मुतालिक बात करने वाले हैं। और मजमून से खास बातें, कौन कौन सी खास बातें होंगी, ये साइंसी एतबार से भी हमको मालूमात जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। चूँकि ये बात तो दरअसल तीसरी किताब की निसाब में शामिल सबक है, लेकिन ये जानकारी, ये मालूमात हमारे लिए बहुत ही मुफीद हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। इंसान के लिए ग़िज़ा निहायत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से इंसान, जिस तरीके से चरिंद या परिंद, अगर मछली की बात करें तो उसको जल के बिना ज़िंदगी उसका दूभर हो जाएगा, वो थोड़े वक्त के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। उसी तरीके से इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहरहाल ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा यानी भोजन, इसके साथ में दूसरे अशिया की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ख़ास मिकदार में, बड़ी तादाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजर बसर कर सके। अब है ग़िज़ा। ग़िज़ा दरअसल होता क्या है और ये किससे हासिल होता है, इसके जो इसमें शामिल जो अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसके मुतालिक भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको बताते हैं, ग़िज़ा दरअसल उर्दू का एक लफ्ज़ है जिसके माने होता है भोजन, ठीक है, खाद्य पदार्थ। गेहूँ, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडे, दूध, घी वगैरह। इसके अलावा जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ा, वैसे ग़िज़ा का मालूमात बारहा चूँकि हम इस्तेमाल तो करते हैं, सब मालूम होता है, लेकिन अगर हम उसे सवालात या जवाबात के नज़रिए से जब पेश करते हैं तो हम में और आप में थोड़ी दुश्वारियाँ पेश आ जाती है। फिर हम उस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पे बताने में मुश्किलात दरपेश करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं सब चीज़ों की मशक़ करने वाला हूँ, तो बेहद वीडियो दिलचस्प होने वाला है, शेयर ज़रूर करेंगे आप। जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ा दूध, अंडा, गोश्त वगैरह। अब आइए बात करते हैं अगले सबक, अगले मरहले में पेड़ और पौधों से हासिल होने वाले ग़िज़ा। ऐसे कौन कौन से ग़िज़ा हैं, ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे कौन कौन से मिल या फूड हैं जो हमें पेड़ पौधों से हासिल होते हैं। गेहूं, चना, मूंग, फल, सब्जियां वगैरह, ठीक है। मैं बारहा कहता हूं कि अगर आप एक उस्ताद हैं तो आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलहदा होना चाहिए दूसरे लोगों के दरमियान से। और अगर आप तलबा व तालिबात हैं तो इस सबक को आप बखूबी तौर पे मुताला करें और इसकी मेरे बताने के अलावा आप खुद सबक का कोशिश करें इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने का, क्योंकि इस सबक में ज़रूर ये तीसरी दर्जे की किताब है, लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बेहतरीन तरीके को ज़िंदगी बसर करने, गुजारने के लिए कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं। फल, अब चूंकि हमारे पास ग़िज़ा के तौर पे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, उसकी मिक़दार होती है, तो उसमें फल और सब्जियों का भी तादाद ज़्यादा होता है। तो फल में हम लोग आमतौर पे जो फल इस्तेमाल करते हैं वो है केला, आम, सेब, अमरूद, ठीक है, वगैरह। और भी बहुत सारे फल हैं, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। सब्जियां मटर, टमाटर, गोभी, आलू, शलजम। बच्चे ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को। जिस्म और हड्डियों को ताकत
देने का जो काम है वो हमें ये भी साइंसी तौर पे भी इसकी मालूमात हासिल हो रही है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे ग़िज़ा हैं जिसको खाने से हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होंगी। तो अनाज, हम खास तौर पे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ठीक है। बदन में हरारत या गर्मी, हरारत उर्दू लफ्ज है और इसके माने होता है गर्मी के। साग और तरकारियां, ठीक है। अगले मरहले में देखते हैं सेहत के लिए मुफीद कौन सी चीज है। तो हरी सब्जियां सेहत के लिए बेहद मुफीद और फायदेमंद है। हमें ज्यादातर अपने खाने में, ग़िज़ा में ये इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारे पास हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मिकदार में, तादाद में वो शामिल हो, ठीक है। और उम्दा ग़िज़ा क्या है? वो उम्दा ग़िज़ा दूध है। सबसे जो उम्दा ग़िज़ा है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में अगर शामिल जो है वो दूध है। अब आइए सबसे अहम जो खास हमारा मरहला है वो उसको देखते हैं कि ग़िज़ा हासिल करने पर मुंह के बाद, यानी ग़िज़ा का जो हाजमा है, जिस तरीके से हम कोई भी चीज हासिल करते हैं, अपने मुंह में खाते हैं अपने, तो किस तरीके से उसका क्या तरीका होता है, वो किस तरीके से खाना खून की शक्ल में होता है और बदन में हमारे हरारत और गर्मी पैदा करता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ग़िज़ा जब हम हासिल करते हैं तो हम सभी जानते हैं ग़िज़ा चाहे जो जिस शक्ल का भी हो, जो भी हो, उसको हम अपने मुंह के जरिए से खाते हैं और नली के जरिए से वो हमारे अंदरूनी हिस्से में प्रविष्ट होता है, शामिल होता है। तो ग़िज़ा जब हासिल करते हैं तो मुंह के बाद वो एक मादेह में जाता है, और मादेह के माने होता है छोटी और बड़ी आंत के मुराद है। यानी जो खाना हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो अब छोटी आंत में पहले जाता है, जिसको बाउल्स बोला जाता है, इंग्लिश का वर्ड है। छोटी आंत में जाने के बाद खाना तकरीबन 2 से 6 घंटे तक वहां रहता है, और उसके बाद ये बड़ी आंत की तरफ जाता है। और जब खाना पूरी तरीके से, अब यहां से बाद जब खाना पचता है, हजम होता है, तो खाने का जो ग़िज़ा का जो हजम किया हुआ हिस्सा है, यहाँ के बाद जरूरी वो खून की शक्ल में बन जाता है। यानी जो जरूरी अंसर है उसके खाने का जो मिकदार है, जो बेहतर चीजें हैं, उसमें से वो बड़ी आंत के हवाले से फिर वहां पे अलहदा हो जाता है, जुदा हो जाता है, और वो खून की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद खून की शक्ल के बाद वो बेकार हिस्सा फिर खारिज के जरिए से बाहर हो जाता है। तो ये इन सबक में हमने ये भी साइंसी एतबार से जाना कि खाने यानी ग़िज़ा हासिल करने के बाद पहले वो मादे में पहुंचता है, मादे के बाद ग़िज़ा का हजम होना होता है, मादे के बाद, और उसके बाद जो जरूरी हिस्सा होता है, जो असल चीज होती है, उसके जरिए से हमारे बदन में खून शामिल होता है, बनता है। उसके बाद जो बेकार हिस्सा है वो खारिज हो जाता है मलमूत्र के जरिए से। अब है ग़िज़ा खाने के साथ जिस्म के लिए आराम भी बेहद जरूरी है। यानी जब हम ग़िज़ा ग्रहण करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं, उसको खाते हैं, तो इसके साथ में आराम करना भी निहायत ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिस काम से या पेशे से मुतालिक हैं, अगर तलबा व तालिबात हैं तो मुताला करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भाग दौड़ रहती है स्कूल और बाकी चीज़ों के दरमियान में, तो उसके साथ में सोना भी, आराम करना भी निहायत ज़रूरी है। आराम करने से जिस्म राहत पाता है और इंसान तरोताज़ा होता है या रहता है। तो ये इन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इन टॉपिक पे, मराही पे हम बात करने वाले हैं। बेहद दिलचस्प वीडियो होने वाला है, तो आप ज़रूर जुड़े। इसमें जो ख़ास चीज़ें हैं मैंने आपको सरसरी तौर पे ये चीज़ें बताई हैं। अब आइए किताब का मुताला करते हैं और इसके तमाम तर सवालात व जवाबात को भी मशक करेंगे। हमारे तलबा को किसी भी तरीके की दुश्वारी पेश न हो, हमारी ये कोशिश है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो और किसी वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए सबक 7 की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो उसको खोल लें आप, ताकि इसका बगौर मुताला किया जा सके। अगर आपके पास किताब दस्तयाब नहीं है तो मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ पिछली मरतबे की तरह कि आप इसको ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए से ई-लॉट्स ऐप के हवाले से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिएगा। आपके पास जब आप क्लास शुरू कर रहे हैं या मुताला करने की मशक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास कम अज़ कम एक पेन, कलम या पेन या पेंसिल और नोटबुक होनी चाहिए, जिस पे आप कुछ चीज़ें, ख़ास चीज़ें अपने एतबार से नोट करें या रकम कर सकें।
तो आइए हम सबक को पहले सरसरी तौर पे इसका पढ़ते हैं। जो खास बातें होंगी मैंने इस बोर्ड पे, इस तख्त के पे रकम कर रखा है, लिख रखा है। मैं एक बार साइड हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा नाज़रीन। इसके अलावा जो सवालात व जवाबात हैं उसकी भी मशक करने वाले हैं। तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। इंसानी ग़िज़ा की खास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडा, दूध, घी वगैरह हैं। यानी ये चीजें, अशिया जो हैं, सामान है, वो हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए, इस्तेमाल करे, हासिल करे। ग़िज़ाएं तरह तरह की होती हैं, यानी भोज्य पदार्थ जो होता है वो तरह तरह के हो सकते हैं, जिनका मैंने जिक्र इस तख्त के जरिए से हवाले से किया है। अब ग़िज़ाएं जानवरों से हासिल भी की जाती हैं, पेड़ पौधों के जानिब से भी मिलती हैं, और दीगर ज़राया भी हो सकते हैं, इसके अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। तो कुछ ग़िज़ाएं जानवरों से हासिल होती हैं, जैसे दूध, अंडा, गोश्त वगैरह। कुछ ग़िज़ाएं पेड़ और पौधों से हासिल होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मूंग, मुख्तलिफ फल और सब्जियां वगैरह, यानी तरह तरह की सब्जियां। फल के मुतालिक मैंने यहाँ पे वाज़ह कर दिया है, केला, आम, सेब, अमरूद वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों के मुतालिक भी मैंने यहाँ पे वाज़ह कर दिया है, खुलासा कर दिया है। मटर, टमाटर, गोभी, आलू, सलजम और दीगर वगैरह वगैरह सब्जियां हैं। फलों में आम, सेब, केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूजा वगैरह आम तौर पर मिलते हैं। सब्जियों में मटर, तिरोई, बैगन, गाजर, आलू, शलजम, चुकंदर, पालक वगैरह ज़्यादातर पकाई। साग और तरकारियां बदन में हरारत बढ़ाती हैं। साग और तरकारियां मैंने बताया था कि सेहत के लिए मुफीद, बदन में हरारत या गर्मी पैदा करती हैं साग और तरकारियां। ठीक है, हरारत से खाना हजम होता है, यानी जितनी ज़्यादा बदन में हरारत होगी, गर्मी पैदा होगी। इसीलिए आपने बारहा देखा होगा, या आप इस चीज़ का एहसास भी करते हैं कि जो मेहनत कश इंसान है, खूब मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसके बदन से पसीना निकलता है, उसको भूख और प्यास भी ज़्यादा लगती है। हरारत से खाना हजम होता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दूध नहायत उम्दा ग़िज़ा है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इनमें वह तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार, सबके लिए दूध फ़ायदेमंद है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वह मादे में पहुँचती है। मैंने आपको खास चीज़ें हैं इस सबक के मुतालिक मैंने इस पे बता दिया है। ग़िज़ा खाने के साथ जिस्म के लिए ग़िज़ा हासिल करने पर मुंह के ज़रिए से वो जो ग़िज़ा हमारा है, भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो कहाँ पहुँचता है? मादे में पहुँचता है। मादे को आमतौर पर हिंदी में हम क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। ये किताबों में आप अगर मादा करिएगा, मादा, तो ये उर्दू का लफ्ज़ है, दरअसल बादहा किताबों में नहीं आता है। तो हमने इसीलिए ये वाज़ह कर दिया, खुलासा कर दिया कि छोटी आंत और बड़ी आंत। दरअसल पहले खाया हुआ खाना छोटी आंत में जाता है और तकरीबन 2 से 6 घंटे बाद उस खाने को बड़ी आंत में ले जाया जाता है, जहाँ से वो खाना पच के ग़िज़ा का हजम होने के बाद खून की शक्ल में और बेकार जो हिस्सा है वो खारिज होता है, फिर बॉल्स। मादे में पहुंचकर ग़िज़ा हजम होती है। ग़िज़ा का ज़रूरी हिस्सा खून बन जाता है और बेकार हिस्सा खारिज हो जाता है, यानी वो मलमूत्र के ज़रिए से बाहर हो जाता है। इंसान के जिस्म में एक बार जितना खून बनता है वह हमेशा के लिए काफ़ी नहीं होता है। हर वक्त नया खून बनता और जिस्म में दौड़ता रहता है। उसी की बदौलत हमारा जिस्म तंदुरुस्त और हमारे रगों में जान पैदा रहती है, हरारत रहती है। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी और साफ ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। जब ग़िज़ा हजम हो जाती है तो हमको भूख लगती है, ये एहसास होती है भूख और प्यास की, ताकि हमारा जो ग़िज़ा है, हमारा जो भोजन है वो पच चुका है, हजम हो चुका है। ज़्यादा खाने से मादा बिगड़ जाता है और हाजमा ख़राब हो जाता है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा
कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से मादा बिगड़ जाता है और हाजमा खराब हो जाता है। हाजमा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमार हो जाता है। रफ्ता रफ्ता वो बीमारी में गिरफ्त हो जाता है और तरह तरह की परेशानियां उसको आ पड़ती है। पानी भी इंसान के लिए बेहद जरूरी है। उसके बगैर हाजम ग़िज़ा हजम नहीं होती है। यानी खाना को पचाने के लिए पानी की मिकदार होना भी निहायत ज़रूरी है। इसीलिए बारहा डॉक्टर या हमारे जो अहबाब हैं वो हमें मशवरा देते हैं, सलाह कर देते हैं कि तकरीबन इंसान को एक दिन के अंदर 8 लीटर पानी पीना चाहिए। जब जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है तो हमको प्यास लगती है। पानी का पीने का पानी हमेशा साफ होना चाहिए। गंदा पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। खाने पीने के साथ साथ तंदुरुस्ती के लिए आराम भी निहायत ज़रूरी है। इससे जिस्म राहत पाता है और इंसान तरोताज़ा रहता है। इस सबक को मैंने पढ़ा और उससे जुड़ी हुई जो खास बातें थी वो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, अपने तख्त पे भी रकम किया है। इसके साथ ही मैंने कुछ चीज़ें अलग से भी आपको इसमें जोड़ के पेश किया ताकि इस सबक का जो ज़रूरी हिस्सा है वो आपको जाहिर हो जाए, पता चल जाए। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको इस सबक को पढ़ने और मुताला करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और इस सबक में जो खास बातें दी गई हैं वो मैंने यहाँ तो रकम कर ली हैं, तो मैं थोड़ी वक्त के लिए साइड हो जाता हूं ताकि आप इसको रकम करना चाहें या लेना चाहें। इसके बाद हम अगले सबक की तरफ चलते हैं और इसमें पढ़िए और समझिए देखते हैं। ठीक है, अब पढ़िए और समझिए में देखिए लफ्ज़ मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे। ग़िज़ा के माने क्या होता है? खाना। ग़िज़ा के माने खाना या खुराक, खाद्य पदार्थ, मील। हरारत, हरारत के माने होता है गर्मी। उम्दा, उम्दा के माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बेहतरीन। खारिज होना यानी कि बाहर निकलना। बेकार, जो काम न हो, यानी वह बेकार उसे कहते हैं जो किसी भी काम के या इस्तेमाल में न आए। राहत, राहत के माने आराम करना, राहत की सांस लेना, आराम की सांस लेना। तो इंसान को अपनी जिंदगी को या सेहतमंद होने के लिए राहत लेना भी, आराम करना भी निहायत ज़रूरी है। आइए अब सवालात का मशक करते हैं। इसका जो हेडिंग है, हिस्सा है, वो दिया है सोचिए और जवाब दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसको आपने उतार लिया होगा, लिख लिया होगा, रकम कर लिया होगा। अब हम इस पे सवाल और जवाब का मशक करने वाले हैं। तो आइए, आदमी के लिए ग़िज़ा क्यों जरूरी है? आदमी के लिए ग़िज़ा क्यों जरूरी है? पहला सवाल है, आदमी के लिए ग़िज़ा क्यों जरूरी है? ये पहला सवाल है। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब आपकी ये कोशिश होगी कि जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, हमारा और तलबा का ये राय होगी, कोई मेरी ये मशवरा है कि तलबा आप उसी तरीके से उसके जवाब देने की खूबी करिए ताकि आपको सवालात का बखूबी इल्म भी हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता उसकी मशक बन जाएगी, तो कहीं आपको दुश्वारी ना हो। चलिए, आदमी के लिए ग़िज़ा इसलिए जरूरी है कि वह जिंदा रह सके। ठीक है, क्योंकि ग़िज़ा का जो खास हिस्सा होता है वो जिंदगी गुजारने के लिए, बसर करने के लिए इंसान लेता है, वरना पानी के बगैर, सिर्फ पानी से, ग़िज़ा के बगैर कैसे जिंदा रह सकता है? कुछ वक्त तक होगा, मुमकिन है, लेकिन लंबे वक्त तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। चलिए, दूसरा सवाल है, ग़िज़ाएं कहां से हासिल होती हैं?
उम्मीद करते हैं इसमें इस सबक में दिए गए सारे सवालात का निचोड़, सारे सवालात का जवाब, अगर आपने पिछला तहरीर लिखा हुआ था उसको लिखा होगा तो सारे सवाल आपके यूं ही हल हो जाएंगे। ग़िज़ाएं कहाँ से हासिल होती हैं? ठीक है, आइए जवाब तलाश करते हैं। ग़िज़ाएं कहाँ से बात हासिल होता है? जानवरों के जरिए से, पेड़ पौधे से और दीगर जराया, और कुछ भी माध्यम हो सकते हैं, उसको दीगर जराया बोला जाता है। जराया के जरिया का जमा है जराया, यानी माध्यम। ग़िज़ाएं जानवरों पेड़ पौधों अनाज के पैदा होने या पैदावार, पेड़ पौधे, अनाज भी लिख सकते हैं, ग़िज़ा इससे भी आता है, वगैरह जराया, जराया के माने जरिया, माध्यम, और भी जराया हो सकते हैं। जराया से हासिल होती हैं। ठीक है, ये ख्याल रखें आप अहबाब ग्रामी या फिर हमारे तलबा कि जब सवालिया कोई भी जुमला हो, सवालिये जुमले की या इस्तफहामिया उसको बोला जाता है। उर्दू की कवायद में जब पढ़ा है, मैंने शुरुआती दौर में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं जाना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पे दस्तयाब है, आप वो देखेंगे। तो उस सवालिया जुमले के आखिर में ये निशान देना ज़रूरी होता है, वरना आपका सवाल गलत होगा। और जब इसको जवाब देना होता है तो जवाब देने के बाद खत्मा का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आखिरी हिस्सा ये। तो दूसरा सवाल हमने देखा, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंसान के जिस्म में खून कैसे बनता है? ठीक है, अब इस सवाल का जवाब हम देखेंगे, आप इसको उतार लें अगले सवाल को। चलिए, तीसरा सवाल है, इंसान के जिस्म में खून कैसे बनता है? ठीक है, तो हमने उस सबक के दौरान जब इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे थे, मराहिल पे, तो हमने आपको समझाया कि जब हम कोई भी ग़िज़ा हासिल करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे ज़बान से होते हुए पहले कहाँ पहुँचता है? मादे में पहुँचता है। मादे यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद वहाँ बड़ी आंत में खाना पचने यानी हजम होने के बाद वो जो सही और दुरुस्त या ज़रूरी हिस्सा है वो खून की शक्ल में बन जाता है, और जो बेकार हिस्सा है वो खारिज हो जाता है, यानी बाहर निकलता है। तो जवाब देख लीजिए। जवाब, सवाल का जवाब लिखते समय या मशक करते समय मैंने कोशिश की है कि उसका जवाब आसान हो, सहल हो, ताकि आप चूंकि तीसरी जमात के बच्चे हैं या हैं तो उसको आसानी से बगौर तरीके से लिख सकें, ये भी ख्याल रखा गया है। इंसान के जिस्म में खून कैसे बनता है? चलिए, ग़िज़ा को
खाने के बाद वह माद्य, यहां आप बड़ी ये भी दे सकते हैं, में हजम होता है और फिर वहां से ग़िज़ा का जरूरी हिस्सा, यहां तस्दीद है। तस्दीद के माने होता है हर्फ को दो बार पढ़ना, एक ही हर्फ को दो बार पढ़ना होता है। हिर्फ और दिल हिस अस्वाद एंड के माने सा, हिस्सा का जरूरी हिस्सा खून बन या बनता है, ताकि सवाल हमारा मुकम्मल हो जाएगा, बनता है। ठीक है, यह सवाल का दुरुस्त और सटीक मैंने कोशिश की है ताकि कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सबक से ही मुतालिक ये सवाल का जवाब लिख सकें। ग़िज़ा को खाने के बाद वह मादे में हजम होता है और फिर वहां से ग़िज़ा का जरूरी हिस्सा खून बनता है। अब अगला सवाल है, अगला, इंसान के लिए पानी क्यों जरूरी है? इंसान के लिए पानी इसलिए जरूरी है कि इसी के बदौलत ग़िज़ा हजम होती है और हमें प्यास लगती है। अब आखिरी सवाल देखते हैं, आराम न मिलने से आदमी को क्या नुकसान होता है? ठीक है, ये बड़ा ही खास ये सबक है आज का। आराम न मिलने से आदमी को क्या नुकसान होता है? अगर हम या आप अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने के साथ, ठीक है, अगर आराम की सहूलियत फराहम ना हो पाए तो हमें तरह तरह की बीमारियों में मुलव्वस होना पड़ेगा, तमाम तरह की परेशानियां, बीमारियां होने लगेगी। इसलिए ये ज़रूरी है। तो जवाब इसका लिखते हैं दुरुस्त, जो सही हो, मुनासिब हो, मुश्किल अल्फाज के बगैर सहल अंदाज में। आराम न मिलने से, आराम न मिलने से आदमी को तरह तरह यानी किस्म किस्म की बीमारियों, आराम न मिलने से आदमी को तरह तरह की बीमारियों का सामना, यानी उसे उसकी तरफ राग़िब हो जाना या बीमार पड़ जाना, सामना करना पड़ता है। यानी हम वक्त पे अगर आराम न करें, राहत न पाए, तो हमें कई तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सवाल और जवाब मैंने मुश्किल सहल अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ये कोशिश आपको कैसे लगी
नाजरीन बताएं आप इसके मुतालिक। अब आते हैं कुछ खास सवालों की तरफ, और हमारी कोशिश है कि बगैर किसी तमहीद के तमाम सवालात का जवाब, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे किसी वीडियो की ख्वाहिश ना बाकी रहे। उम्मीद करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा, रकम कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, या इस वीडियो को पॉज करके भी, अगर आप लाइव देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे भी देख रहे हैं दीगर वीडियो के जरिए से, तो इसको आप पॉज करके भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको हम रेस करते हैं, मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिटाए ना इसको। चलिए देखिए, अब बिल्कुल आसान और सहल सवालात हैं। मैंने मुश्किल सारी चीजों को हल हमने कर लिया है। नीचे दिए गए लफ्जों को सामने लिखे हुए लफ्जों से मुकम्मल कीजिए। यानी जो लफ्ज लिखे गए हैं उसको देख के, उसको पढ़ के, और सही जुमले को सही तरतीब देना है, लिखना है। पहले मैं अल्फाज जो लिखे गए हैं ऊपर की जानिब वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ग़िज़ा, मुफीद, आराम, मादा, पानी, सबके मुतालिक हमने पढ़ा है इस सबक में। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि अच्छी खाली जगह खाएं। क्या होना चाहिए? पहले में क्या होना चाहिए? ग़िज़ा। ये जरूरी है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए, अच्छा होने के लिए हम साफ और सुथरी यानी अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, खाएं। ठीक है, तो पहले वाले में होगा ग़िज़ा। ठीक है, आप इस तरीके से भर लीजिएगा, मैं नोट कर देता हूं इसको। दूसरा है, जो कुछ हम खाते हैं वह खाली जगह में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मादा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, चूंकि हमने ग़िज़ा भर लिया है, तो अब है मुफीद, आराम, मादा या पानी। तो पानी में तो पहुंचेगा नहीं, आराम, मुफीद भी नहीं, इसके लिए होगा मादा। चलिए अब तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें दिया है हरी सब्जियां सेहत के लिए खाली जगह हैं। तो क्या है? आराम है या मुफीद है कि पानी है? मुफीद। मुफीद होगी। बहुत अच्छा जवाब। चलिए अब चौथे नंबर के सवाल को देख लेते हैं। चौथे में है खाली जगह के बगैर खाना हजम नहीं होता है। पानी। पानी, और आराम में पानी होगा यहाँ। अब पांचवा और खाली जगहों को भरने वाले में आखिरी सवाल। तरोताजा रहने के लिए इंसान को खाली जगह की जरूरत होती है, आराम की। ठीक है, इस तरीके से ये खाली जगहों को पूर्ण करना, मुकम्मल करने के ये ऑप्शंस आपको दिख दिए गए हैं। अब है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना है। यानी एक तरफ कुछ चीजें रकम की गई है, लिखी गई है, और दूसरी जानिब के हिस्सों को मिलाना है। जैसे अलिफ और ब, ये अलिफ है और ये ब, बे। तो अलिफ की तरफ कोई तरतीब लिखा गया है, बे की तरफ कोई हिस्सा लिखा गया है। अब उसको हम लोग सही और दुरुस्त करेंगे। पहले हम एक जानिब की तरफ पूरा सरसरी मुताला कर लेते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें मैट्रिक के इम्तिहानात में भी दिए रहते हैं, तो हमको एक हिस्से को बखूबी तौर पे पढ़ लेना है, ताकि दूसरे हिस्से से देखते जाओ और मिलान करते जाए। ये आसान और कम वक्त में हल करने का तरीका है। तो पहले एक तरफ की चीजों को देखते हैं। अलिफ के जानिब लिखा है पहला, हरी सब्जियां, दूध निहायत, तंदुरुस्ती के लिए, गंदा पानी और पानी भी। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो हमें जहन में कुछ ना कुछ बात वाज़ह हो जाएगा। पहला है नुकसान पहुंचता है। किस चीज से नुकसान पहुंचता है भाई? गंदा पानी। गंदा पानी, सही जवाब है आपका।
तो पहले को हम यहां लिख दिए गंदा पानी। देखिए गंदा पानी हमारा किससे मिल जाएगा, नुकसान पहुंचाता है ना। ये चे कश होता है, पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है, अब बे वाले हिस्से को हम देख रहे हैं ताकि पहला वाला हिस्सा हमने पढ़ लिया है। अब इससे देख के जवाब हम लोगों को बखूबी तौर पे मिल जाएगा। आराम भी जरूरी है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है हरी सब्जियां, दूध निहायत, पानी भी और तंदुरुस्ती के लिए। तंदुरुस्ती के लिए। वाह बहुत अच्छा, तंदुरुस्ती के लिए। तंदुरुस्ती के लिए क्या जरूरी है, आराम भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब तीसरे ऑलिव के कॉलम को तीसरे को मिलाते हैं। अब है बे वाले को पहले देख लेते हैं ताकि पहले वाले अलिफ से मिलान हो जाएगा फौरी तौर पे। उम्दा ग़िज़ा है। अब हमारे पास 3 हिस्से बचे हैं ऑप्शंस, हरी सब्जियां, दूध निहायत और उसके बाद क्या बचा है, पानी भी। तो क्या होगा, उम्दा ग़िज़ा क्या है, हरी सब्जियां हैं कि दूध निहायत है या पानी भी। हरी सब्जी। दूध है, दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। तीसरे में दूध होगा, दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। चलिए अब अलिफ और बे के कॉलम के चौथे वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब पहले बे को देखते हैं। इंसान के लिए जरूरी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक है हरी सब्जियां और उसके बाद है पानी भी। तो इसमें से क्या होना चाहिए, हरी सब्जी। गलत जवाब, हरी सब्जियां नहीं, इंसान के लिए पानी भी जरूरी है। ग़िज़ा के साथ पानी भी, पानी भी इंसान के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आखिरी के, चूंकि आपने अगर सही चारों हिस्सों को तरतीब दे दिया है, मिला लिया है, तो उम्मीद करते हैं पांचवा तो खुद ब खुद हल हो जाएगा आसानी के साथ। सेहत के लिए मुफीद है क्या चीज, हरी सब्जी। हरी सब्जियां। आप हर्फ की तश्कील को भी ख्याल रखिए और ये भी देखते चलिए कि कौन सा हर्फ किस तरीके से अदा होता है, लिखा जाता है। सेहत होता है साद, हे और ते से, सेहत। सेहत के लिए मुफीद है। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉलम अलिफ और ब यानी बे को मिलान करने वाला भी तरतीब से लिख दिया है। यह आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब अगला है खुशखत लिखिए। खुशखत के माने मैंने पिछले सबक में भी हम लोगों ने किया था, उसके माने क्या होता है, खुशी से लिखना। खुशी से लिखना नहीं होता है। खुशखत के माने होता है खूबसूरत राइटिंग में अच्छे हुरूफ को तश्कील करते हुए बना के लिखना। ऊपर की तरफ अल्फाज दिए गए हैं एक जानिब में और उसको नीचे की तरफ खाली जगह है। ठीक है, उन जगहों पे उसके नीचे की जानिब में उसको खूबसूरत अच्छी हैंड राइटिंग यानी उसको खुशखत तरीके से लिखना है। पहला है मादा, आप मेरे साथ दोहराएं। मादा, हाजमा, हाजमा, हजम, हजम, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, ग़िज़ा। ग़िज़ा। तो इन अल्फाज को आपको क्या करना है, खुशखत लिखना है, उसको रकम करना है, उसको देख के अच्छी राइटिंग में लिखना है। हो जाएगा ना। हाँ। चलिए अब अगला चलते हैं।
और ये इस सबक का आखिरी सवालात है। तस्वीरों की मदद से अल्फाज लफ्ज बनाइए। पहले तस्वीर में कुछ हिस्से दिए गए हैं, कुछ तस्वीर है, उसको हम बाद में बताएंगे, और जो लफ्ज उसके साथ जुड़ रहे हैं वो बता देते हैं पहले आपको। जैसे अगर हमारे नाज़रीन आप देख पाए इस तरीके से, तो पहले है जो एक फल का नाम है, ठीक है, और उसके बाद जोड़ दनी, तो कौन सा फल हो सकता है? आमदनी। हाँ, जोड़ मिलाने के बाद आमदनी। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा कर लिया होगा, मिटा रहे हैं। तस्वीरों की मदद लफ्ज बनाइए ना, ये हमारा हेडिंग है, मौजूद है। पहले में क्या है, यहाँ एक तस्वीर, चूंकि हमको तस्वीर बनाने में दुश्वारी पेश आती है नाज़रीन, तो इसके लिए माजरत चाहते हैं। यहाँ आम है, आम की एक तस्वीर है, ठीक है। जोड़ क्या है? दनी बराबर क्या हो गया? आमदनी। क्या हो गया? आमदनी। आमदनी, आमदनी या आमदनी, दोनों लफ्ज बोला जा सकता है। चलिए अब है अगला, कौन सा, क्या तस्वीर है? पत्ता। पत्ता। पत्ता किस चीज का? पान। पान है। और जोड़ दान। दान, ये पान का पत्ता है। ठीक है, ये पान है, तो पान जोड़ दान बराबर पान दान। पान दान आपने देखा है कभी? जिसमें पान रखा जाता है, छोटा सा डबिया या डिब्बा होता है, पहले के लोग खासकर इस्तेमाल करते थे। अब वो हमारे माशरे से, हमारे समाज से वो रिवाज खत्म होते जा रहा है। तो अगला देखते हैं, अब क्या है? चूहा तो सबने देखा होगा। अब चूहा पकड़ने की जो चीज होती है ना, उसको क्या बोलेंगे देखते हैं। पहला चूहा, तो चूहा तो कैसे बने भाई? चलिए ऐसे बना लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये चूहा है, ठीक ना, इसका पूंछ है। और जोड़ दानी, तो क्या हो गया? चूहेदानी। चूहा तो चूहेदानी ना। अब है एक, ये है तस्वीर, ठीक है, ये है कलम, जोड़ दान, मिलके क्या हो गया? कलमदान। कलमदान, कलम दान, यानी जिसमें कलम रखा जाता है, डब्बे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है अगला, क्या है? सूरज। ठीक है, यह है सूरज, जोड़ मुखी, ठीक है, तो मिलके क्या हो गया? सूरजमुखी। सूरजमुखी। ठीक है, तो ये सबक इस तरीके से मुकम्मल हुआ। हमने इस सबक के दरमियान हर एक सवालात पे बगौर मुताला किया और आपको जाहिर करने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी दूसरी चीज़ों को बहकावे में आने के, मैंने खासकर सबक पे ही मौजू मरकूज किया ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना हो। हमारे नाजरीन, आप इससे जुड़ें और अपने अहबाब, अपने घर के बच्चों को, तलबा को भी इसके मुतालिक वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो सबक को शुरुआती दौर से ही इसका मशक कर सकें और आने वाले किसी भी इम्तहानात या कंपटीशन में उसको किसी तरह की दुश्वारी पेश ना आए। ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अगले दर्जे में, आला दर्जे में जाने के बाद ये कोशिश करते हैं कि फिर निचले किताबें उसकी मशक करें, उसका नोट तैयार करें, तो हम तो शुरुआती दौर से ही इन चीज़ों की तरफ फोकस करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा अच्छा लगे तो, और एक गुजारिश फिर
कि अगर आप वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ खास बातें इसमें आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।